मेरे प्यारे बच्चों, SR के ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बेटा देखो, हम लोगों को BSc थर्ड ईयर की क्लास में आर्गेनोसल्फर पढ़ना था और आर्गेनोसल्फर में हम लोग बहुत सारे लेक्चर को पढ़ चुके हैं और इससे पहले आर्गेनोलिथियम, आर्गेनो जिंक, ये सारी चीज़ें भी हो चुकी हैं। अब इसमें हमें देखना है कि आर्गेनोसल्फर की केमिकल प्रॉपर्टी देखना था। तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर अल्कोहल के रेस्पेक्ट में आर्गेनोसल्फर को लेते हैं, अल्कोहल के रेस्पेक्ट में, तो इसको थायो अल्कोहल बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग आर्गेनोसल्फर की जो है क्या देखना है हमें, केमिकल properties of the organosulfur compound। बेटा देखो, बेसिकली हमें आर्गेनोसल्फर कंपाउंड में जो पढ़ना है बेटा, तो ऑक्सीजन को रिप्लेस करके हमें सल्फ़र लगाना है। ये हम चर्चा किए थे, लेकिन बहुत दिन के बाद क्लास चल रही है, अब इधर रेगुलर चलेगा। तो इसके लिए सुबह जो है आपको 9 AM टू 9:45 AM तक आपको ये क्लास मिलेगा। 9 बजे से स्टार्ट होकर 9:45 तक ये क्लासेस आपको रेगुलर मिलेगी। तो देखो, यहाँ पर देखना क्या है कि जैसे हम लोग ROH पढ़ते थे, अल्कोहल में हम लोग BSc सेकेंड ईयर में ROH पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इसको हम अल्कोहल बोलते हैं बेटा, ये हमें मालूम है। सेम एज क्या है कि अगर हम RHCH को लिखते हैं तो इसको थायो अल्कोहल बोलते हैं। इन सब पर चर्चा हो चुकी है। थायो अल्कोहल की स्ट्रक्चर पर भी चर्चा हो चुकी है, प्रिपरेशन पर भी चर्चा हो चुकी है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखना है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में बेटा देखना क्या है कि यहाँ भी इसके पास भी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ इसके पास भी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे, तो इसके पास भी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये हम बेटा इससे पहली वाली क्लास में देखिएगा, हम लोग चर्चा किए थे कि जो थायो अल्कोहल होता है उसका जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो अल्कोहल से ज़्यादा होता है। इसी पर हम लोग चर्चा किए थे। द एसिडिक नेचर ऑफ द थायो अल्कोहल इज ग्रेटर दैन अल्कोहल बिकॉज द सल्फर एटम व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द थायो अल्कोहल हैव वैकेंट d ऑर्बिटल। इसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कि इसके पास जो है क्या है, इस सल्फ़र के पास हमें ये जानना है कि वैकेंट d ऑर्बिटल, ये हमें जानना है। ठीक है, तो अब हमें देखना है क्या कि जो वैकेंट d ऑर्बिटल है, और d ऑर्बिटल का मतलब कि लुईस एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। वैकेंट d ऑर्बिटल होता है ना, लेकिन लोन पेयर है तो लुईस एसिड तो हम बोल नहीं सकते हैं क्योंकि लोन पेयर है। अगर देखने पर तो हमें ये दोनों बेस ही नज़र आएंगे। जैसे अल्कोहल को हम ये जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि अल्कोहल जो है वीक ब्रांस्टेड लारी एसिड भी है और वीक लुईस बेस भी है, दोनों हम जानते हैं। तो सेम एज यहाँ पर भी है, एसिडिक बेसिक दोनों पर चर्चा करते हैं। लेकिन अब हमें केमिकल प्रॉपर्टी, अब इन दोनों की कंपैरेटिव स्टडी अगर करेंगे तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, इतना जानिए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल इन द सल्फर एटम एट एक्साइटेड स्टेट, इट इज मोर एसिडिक दैन अल्कोहल मॉलिक्यूल। इतना आप लोगों को डिस्कशन करना। अब देखो इसमें प्रॉपर्टी क्या है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा हम ये पढ़ रहे हैं, एज लाइक अल्कोहल, कि यहाँ से ये बांड टूट जाए, ये CH बांड टूट जाए, जो एसिडिक नेचर, इससे पहले वाली क्लास में एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। देखो तो अब आप करते क्या हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें देखना है कि जो है
इसका रिएक्शन में, तो केमिकल रिएक्शन में हम लोग देखते हैं जो है फर्स्ट रिएक्शन जो है रिएक्शन विथ एल्कली मेटल, एल्कली मेटल के साथ रिएक्शन एक अर्थ से करते हैं, हमें ये देखना बेटा। तो एल्कली मेटल के साथ रिएक्शन में देखो, जैसे एक्टिव हाइड्रोजन है ही, तो RHCH बेटा लेते हैं और इसके बाद सोडियम मेटल का रिएक्शन कराते हैं, तो ये रैपिड हाइड्रोजन को रिलीज़ कर देता है। तो यहाँ पर हमने ये 2 कर दिया, और यहाँ आप आसानी से समझ जाओ, इसका 1-2 करने का जो स्टिक्योमेट्री लिया गया है, ये स्टिक्योमेट्री का कोई बहुत स्पेसिफिक रूल नहीं है। तो अब हमें देखना क्या है कि यहाँ पर हो जाता है R और बांड टूट गया, S माइनस Na+, यहाँ पर 2 कर दिया हमने, और प्लस S2 को यहाँ से रिलीज़ कर दिया। ये हमारा होता है, इसका नाम है थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल, ये ठीक है ना। तो हम देखते हैं ये हमारा सोडियम है, सोडियम मेटल, ये हमारा थायो एल्कोहल है, और ये हमारा सोडियम मेटल है। और ये क्या है, इसका नाम है बेटा जो है सोडियम मरकैप्टाइड, सोडियम मरकैप्टाइड। और ये हाइड्रोजन गैस निकल गया, हाइड्रोजन गैस निकल जाता। तो ये हमें जानना मस्त था। ऐसे सोडियम मेटल के साथ, अच्छा वाटर, हमें मालूम है कि अगर यहाँ पर एल्कोहल को हम ले लेते हैं तो एल्कोहल क्या बनाता है, एल्कोहल सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो सेम एज बेटा ये भी प्रिपेयर करता है। आगे देखो फिर क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो है एल्कली बेस से भी रिएक्शन कराते हैं। कैसे हम लोग लिख सकते हैं, सेकेंड रिएक्शन क्या लिख सकते हैं, रिएक्शन विथ किसके साथ, NaOH के साथ, एल्कली के साथ रिएक्शन। तो एल्कली के साथ रिएक्शन करने पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हमने लिखा 2 और उसके बाद फिर R और SH प्लस 2 NaOH हो गया। और फिर हमें देखना क्या है, सोडियम आकर यहाँ पर अटैच हो गया, तो ये हो गया 2RS माइनस और Na प्लस हो गया, प्लस क्या हो गया, यहाँ से ये OH माइनस और H प्लस निकल गया, तो इसका मतलब ये H2O मालिक्यूल हो गया, H2O निकल गया, ठीक है। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 इधर हैं और 2 इधर 4 हैं, तो यहाँ पर हमने 2H2O कर दे बेटा। फर्दर फिर हमें क्या मिला, सोडियम मरकैप्टाइड, ये आपका हुआ थायो एल्कोहल, और ये हमारा हुआ बेस, और ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो गया। बेटा इन दोनों को देख लीजिए, फिर आगे के रिएक्शन पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसको लिख लीजिए, और ये बाई रप्चर ऑफ SH बॉन्ड के बेस पर है। जैसे भी इसी सेकंड ईयर में आपने पढ़ रखा है, एल्कोहल का मेटल से रिएक्शन जब आप कराओगे तो सेम एज यहाँ भी ऐसे ही मिलेगा। इसको देख लीजिए, फिर हम आगे के रिएक्शन को बेटा देखते हैं। इसको लिख लीजिएगा, फिर आगे के रिएक्शन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं बेटा, ठीक है, लिख लो। आप देखो बेटा, नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट हमें लिखना क्या है कि जो है थर्ड पॉइंट है, ये क्या है,
रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक कंपाउंड कार्बोक्सिलिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराते हैं। कार्बोक्सिलिक कंपाउंड का मतलब ये हुआ जैसे RC≡O और OH के साथ हम लोग रिएक्शन कराए किसका, थायो एल्कोहल का बेटा। ये हुआ H, फिर आपका S, उसके बाद फिर R जिसको हम थायो एल्कोहल बोलते हैं। मीडियम कैसा होगा हमारा, एसिडिक मीडियम ले लेते हैं। एसिडिक मीडियम प्रोटोनेटेड कोई एसिड है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, हम जानते हैं कि चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो, चाहे ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, चाहे ये ZnCl2 हो, कोई भी प्रोटोनेटेड एसिड है, अगर उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ऐसी स्टेट में ये डिहाइड्रेटिंग का काम करता है। तो डिहाइड्रेशन की प्रोसेस के थ्रू ये हमें देता क्या है बेटा, हमें ये देता है, देखो RCOSR, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, जिसको बोलते हैं हम जो है थायोईथर क्या जो है बता रहे हैं, इसको बोलेंगे जो है एसिटिल थायो एल्केन। एसिटिल, ये एसिटिल ग्रुप है, ये थायो ग्रुप है, एसिटिल थायो, या इसका नाम क्या है, थायो एस्टर आप बोल सकते हो इसको, थायो एस्टर हो गया ये। और प्लस आपका यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। ये इसको भी बेटा लिख लो, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया, ठीक है, इसको लिख लीजिए। ये हमारा हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हमारा हुआ थायो ईथर, ठीक है, लिख लो बेटा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट रिएक्शन पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसको हम मिटा देते हैं बेटा, आगे हम नेक्स्ट रिएक्शन पर चर्चा करते हैं। देख लो बेटा, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। आप देखो बेटा, अब हम लोग फर्दर चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोग ऑक्सीडेशन करा देते हैं इसका। तो ऑक्सीडेशन के लिए जिस मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, कोई ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट ले लिया जाए। जैसे हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड ले रहे हैं, हम CuCl2 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। CuCl2 के प्रेजेंस में भी प्रोसेस, और NaOCl भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन बेटा आप देखो, हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है उसको हम कराते क्या हैं, ऑक्सीडेशन करा दिए। और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में हमें क्या मिल रहा है, हम लोग देखते हैं R और SCH कितना ले लिए, 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, और प्लस यहाँ पर क्या लेते हैं, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। आप देखते क्या हैं कि यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, R हो गया, ये हो गया, ये हमें प्रोडक्ट, ये हमारा क्या है, थायो एल्कोहल। ये
हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ठीक है। और फिर इसको हम क्या देखते हैं बेटा, देखो ये डबल एस है, तो डबल एस को हम क्या बोलेंगे, बोलो, डाई एल्किल, डाई एल्किल एक ऐसा बॉन्ड है, बोलो, थायो परऑक्साइड, डाई सल्फाइड के नाम से भी जान सकते हैं, ये भी नाम से जान सकते हैं। आर इसको और क्या लिख सकते हो, डाई एल्किल, डाई एल्किल डाई सल्फाइड, ये इन दोनों के नाम से बेटा आप जानते हो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो है आपका तीसरा था। नेक्स्ट में बेटा क्या है, ऑक्सीडेशन के नेक्स्ट रिएक्शन की विषय में हम चर्चा करते हैं। देखो ऑक्सीडेशन में फर्दर फिर हम आगे बढ़े तो ये हुआ आर और एच को ले लिए और यहाँ पर हमने रिएक्शन करा दिया। किससे रिएक्शन करा दिया, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, कंसंट्रेट H2SO4 ले लिए और जब इसको आप ले लिए तो आपको मिला क्या, प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, तो प्रोडक्ट या आप SO3 भी ले लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए तो ये क्या होगा RSO3H, RSO3H बन गया। और फिर हम लोगों को यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 4 प्लस हमारा क्या हुआ जो है H2O हो गया, देखिए H2O हो गया और हमारा क्या बच रहा है, सल्फर तो रिलीज हो जाएगा। तो इसका क्या हो गया, ये हो गया एल्किल सल्फोनिक एसिड, एल्किल सल्फोनिक एसिड। ये आपका क्या था, थायो एल्कोहल। इसको भी बेटा लिख लो, कंसंट्रेट सोचो कि इसके रेस्पेक्ट में हमें इसको बैलेंस करना है, इसलिए बेटा देखो इसी रिएक्शन को हम दूसरी तरह से लिख रहे हैं। यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो, R और SH। देखो आपके डाउट को क्लियर करने के लिए हमने कंसंट्रेट H2SO4 कर दिया, ये कैटालिटिक एक्टिविटी ही करता है, रिएजेंट की भी एक्टिविटी एज लाइक रिएजेंट। तो यहाँ पर क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है ना, तो हमने क्या किया, अगर वो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है तो RSH अगर है तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को जोड़ दिया और जितनी आवश्यकता हो 3 ऑक्सीजन को जोड़ दिया। तो ये क्या हुआ, RSO3H ही तो हुआ ये। तो आप इसको लिखिए न लिखिए इसका भी कोई बहुत मतलब नहीं। ये तो देखिए यही रिएक्शन, ये जो है रिएक्शन सेम एज लिखा गया, यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि कैटालिटिक एक्टिविटी करता। ये रिएक्शन एक तरह से जैसे नाइट्रिक एसिड भी एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, इसको बेटा हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, जैसे RSH ले लिए और प्लस ये ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है ही, और ये फिर क्या लिए जो है HNO3 ले लिए और जब ये HNO3 लिए तो हमें क्या मिला, RSO3H मिला, मीन्स एल्केन सल्फोनिक एसिड, एल्केन सल्फोनिक एसिड मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। भी एस्टर और कीटल बनाते हैं। देखो क्या हुआ, नेक्स्ट रिएक्शन को हम लोग देखते बेटा। हम लोगों को ये देखना है कि जैसे हमने क्या किया, एक सिंपल सी लाइन हमें जानना है, वो लाइन क्या है कि हम लोग लिखते क्या हैं, जो है रिएक्शन विद
एंड कीटोन। देखो बेटा इन दोनों के साथ रिएक्शन हो गया, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो हमें यहाँ एसिटल और कीटल फॉर्मेशन होता है। जैसे देखो हमने किया क्या, जैसे किया ये, जैसे CH3 और या R हम लिख देते हैं, RC डबल बॉन्ड OH और प्लस हमें क्या मिला HS और R और फिर HS और R, ये आपका थायो अल्कोहल हो गया, थायो अल्कोहल हो गया। और फिर ये हमारा हो गया एल्डिहाइड, और फिर यहाँ पर जो मीडियम हुआ ये एसिडिक मीडियम हुआ। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को हमने क्या किया, -H2O को रिलीज़ कर दिया, तो यहाँ पर हमें मिला RCH और उसके बाद फिर हमें मिलता क्या है यहाँ पर SR और फिर हमें क्या मिलता S और R और प्लस H2O मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो गया, H2O मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया थायो एसिटल हो गया। सेम एज क्या हुआ, सेम एज हम लोग देखते क्या हैं कि R जैसे देखते हैं C और R डबल बॉन्ड O प्लस HSR HSR, ये देखो वही सेम पोजीशन हुई HCl के प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में, -H2O को बाहर कर दिया, तो ये हो गया R और फिर बेटा R हो गया और फिर यहाँ पर CSR ये हमारा हो गया प्लस यहाँ पर H2O, तो ये हमारा हो गया थायो कीटल बेटा, ये हमारा कीटोन और ये हमारा हो गया थायो अल्कोहल बता देते, लिख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। अब देखो बेटा फिर हम देखते क्या हैं, फर्दर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आगे बढ़े और आगे बढ़ने पर हम लोगों को मिला क्या कि ये ले लिए हम लोग लिए CSR वही ग्रुप एल्किल थायो या थायो एल्किल ग्रुप को हमने ले लिया, और ये जो है हम देखो यहाँ पर हमने कुछ नहीं जोड़ा है, तो थायो डेरिवेटिव और फिर हमने यहाँ पर रेनी निकिल ले लिया, और रेनी निकिल लेने के बाद हमें क्या मिला CH2, ये हुआ CH2 की पोजीशन हमें मिल गई। इससे ये मालूम हुआ कि ये हमारा एल्केन हो गया, एल्केन मीन्स ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट हो गया, और ये रिडक्शन है एज लाइक क्लीमेंसन रिडक्शन, लाइक कौन सा रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन। देखो यहाँ रिडक्शन लिख लो, रिडक्शन है ये, रिएक्शन 5वां है, इसको हम एग्जाम्पल किसका है, ये केवल कैटालिस्ट चेंज किया जाता है, क्लीमेंसन और वोल्फ किस्नर दोनों में होता है, एक में जो एक एसिडिक मीडियम में। जैसे देखो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के प्रेजेंस में हम ऑक्सीडेशन करा देते हैं, एक रिएक्शन इसको भी लिख देते हैं। जैसे हुआ क्या, अभी हम लोग देखें
कि जैसे C और CH3 और फिर CH3 और फिर S और CH2 CH3 S CH2 CH3, इसका जो है KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करा दिए तो हमें क्या मिला, CH3 CH3 और उसके बाद फिर SO2, फिर क्या हुआ SO2 CH2 CH3 CH2 CH3। ये एसीटोन का फिगर है तो इसको बोलते हैं एसीटोन मरकैप्टल, एसीटोन मरकैप्टल, और इसका नाम क्या है, सल्फोनल। लिख लो, इनका नाम भी लिख लो, सल्फोनल। कि जितने भी रिएक्शन आपके इस क्लास में थे हमने सब बता दिया, और अब हमें इसके कुछ डेरिवेटिव, स्पेसिफिक डेरिवेटिव हैं, अब 2-3 क्लास में वो सब डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं पर संपन्न होती है। पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बेटा आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब का रेट बढ़ाते रहिए, और ये करना आपके लिए आपकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप पढ़ रहे हो, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब, इस पर विशेष ध्यान दें बेटा। ठीक है, थैंक यू।